हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अखिलेश सिंह व्यास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज उपस्थित हूं आपके सामने एक नए विषय के साथ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ में लेखपाल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम किस विषय पर बात करेंगे, ये देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख आर्द्रभूमियां। ठीक है, आज मैं बात करूंगा किस पर? उत्तर प्रदेश की प्रमुख आर्द्रभूमियां। आर्द्रभूमि होती क्या है? ये क्या है? रामसर स्थल संधि है। ये क्या है? ये रामसर स्थल संधि है। रामसर स्थल संधि, रामसर स्थल संधि 1971 में ईरान के रामसर स्थान पर हुई। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे रामसर क्या कहा जाता है? रामसर स्थल कहा जाने लगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाने लगा? रामसर स्थल कहा जाने लगा। ठीक है, हम देखेंगे कि भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। ठीक है, हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद हस्ताक्षर करने के बाद प्रथम दो, कितने कितने दो, हस्ताक्षर करने के बाद प्रथम दो रामसर स्थल जोड़े गए। पहला पहला कौन सा था? पहला था चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील, ओडिशा। चिल्का झील, ओडिशा। और केवला देव, केवला देव उद्यान, केवला देव उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान। ये कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? ये राजस्थान में है। तो आपको याद रखना है कि रामसर संधि में भारत के हस्ताक्षर करने के बाद, दो दो साइट्स जोड़ी गई थी। पहली दो साइट्स थी, कौन कौन सी? चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2026 तक 12 रामसर साइट हैं। कितनी? उत्तर प्रदेश में
अप्रैल 2026 तक 12 रामसर साइट्स हैं। और आपको पता होना चाहिए रामसर साइट्स होती क्या है। रामसर साइट्स क्या है? आर्द्र भूमियां हैं जहां नेचुरल जल का ठहराव हो। क्या हो? नेचुरल जल का ठहराव हो, पक्षियों का निवास हो, पक्षी किसके लिए? प्रजनन के लिए आते हो। मेरी बात समझे? इन्हीं को क्या, इन्हीं नेचुरल कारणों यानी प्राकृतिक कारणों के कारण, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 12, जितनी 12 हैं तो 12 आर्द्र भूमियां। पहली हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, रामसर साइट्स है, वो है ऊपरी गंगा ऊपरी गंगा कौन सी? ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ है? ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ है? बुलंदशहर। कहाँ है? बुलंदशहर। बुलंदशहर ये कब जोड़ी गई? 2005 में जोड़ी गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी कौन सी है? हम बात करेंगे इटावा। कौन सी? नवाबगंज। कौन सी? दूसरी है नवाबगंज। दूसरी कौन सी है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? ये उन्नाव है। कहाँ है? उन्नाव में है। ये 2019 में जोड़ी गई। ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी है सरसई नावर झील। ये कहाँ है? सरसई नावर झील ये कहाँ है? ये है इटावा में। ये कहाँ है? इटावा में। यह भी 2019 में जोड़ी गई। अब चौथी आ जाती है साड़ी। कौन सी? साड़ी पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? ये है हरदोई। ये कहाँ है? हरदोई। ठीक है। ये भी 2019 में जोड़ी गई। पांचवी की बात कर लेते हैं। ये है समसपुर। कौन सी? समसपुर अभयारण्य। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? ये आता है हमारा प्यारा सा रायबरेली। ये भी 2019 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2019 में जोड़ी गई। ठीक है। छठी बात कर लेते हैं। ये बात करते हैं पार्वती अर्घा लिख। पार्वती अर्घा झील। ये कहाँ है? ये गोंडा में है। याद रखिएगा कि 2025 में आर्द्र भूमि दिवस कहाँ मनाया गया था? उत्तर प्रदेश के गोंडा में। पार्वती अर्घा। कहाँ पर? पार्वती अर्घा में। जो 2025 का 2 फरवरी को जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है वो कहाँ मनाया गया था? उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? पार्वती अर्घा झील गोंडा। ये भी कब जोड़ा गया? 2019। अब हम बात कर लेते हैं सातवां है हमारा समन।
कौन सा? समन, समन पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? मैनपुर, मैनपुरी, मैनपुरी इटावा में है। ये कब जोड़ी गई? ये 2019 में जोड़ी गई। ठीक है। अब 8वीं की बात कर लेते हैं हम। आठवां है, आठवें हम बताते हैं। ये है आगरा की। कौन सी? आगरा की है। कौन सी? सुर सरोवर। कौन सी? सुर सरोवर, सुर सरोवर झील। कहाँ, कौन सी है? कीथम झील है। इसे किस नाम से जाना जाता है? कीथम झील। कीथम झील है। ये कहाँ है? आगरा। ये कहाँ है? आगरा। ये 2020 में जोड़ी गई, इसे याद रखना है। ये कब तो जोड़ी गई? 2020 में जोड़ी गई। अब आते हैं हम हैदरपुर। नमी है, हैदरपुर, हैदरपुर, हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड। ये है मुजफ्फरपुर और बिजनौर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर और बिजनौर में। इसकी स्थापना 2021 में की गई। कब की गई? 21 में। अब 10वीं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 10वीं की। 10वीं है हमारी बखीरा झील। कौन सी? बखीरा, बखीरा पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर। कहाँ है? संत कबीर नगर। ठीक है। ये भी 2021 में जोड़ी गई। अब हम बात कर लेते हैं 11वीं और 12वीं। याद रखिएगा, 11वीं और 12वीं। 11वीं फरवरी 2026, 12वीं अप्रैल 2026 में जोड़ी गई हैं। आपको याद रखना चाहिए। कौन सी है? ये कौन सी है? पटना, पटना, पटना पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? एटा में। कहाँ है? एटा में। ये भी 2026 में जोड़ी गई। अब 12वीं आ जाती है हमारी। 12वीं कौन सी आ जाती है? 12वीं आ जाती है शेखा झील। कौन सी? शेखा झील। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा, ये कहाँ है? किस जगह पर है? अलीगढ़। कहाँ है? अलीगढ़। ये भी 2026 में जोड़ी गई। ठीक है, 2026 में जोड़ी गई। अब याद ये रखिएगा कि पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल, तो याद रखेंगे कौन सा होगा सबसे बड़ा? ऊपरी गंगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा? ऊपरी गंगा। और सबसे छोटा होगा शेखा झील। सबसे छोटा होगा कौन सा? छोटा झील। ये छोटी सी बात याद रखिएगा। ठीक है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देके जाता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि आईयूसीएन की स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
और हमारी क्लासें अगर पसंद आ रही हों तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।